पत्नी ने अनजाने में अपने पति की कार की डिग्गी खोली, लेकिन जैसे ही उसने उसके अंदर एक बैग देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर एक आलीशान विला की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री रखी हुई थी, लेकिन उस पर लिखा था फांग याओ, यानी पति की प्रेमिका, और उसके साथ ट्रांसफर रिकॉर्ड की एक मोटी फाइल भी रखी थी। उसमें साफ लिखा था कि पिछले 3 सालों से हर महीने की 15 तारीख को उसका पति इस महिला के खाते में 80,000 रुपए भेजता रहा था। इसके बाद उसे अपने पति और एक गर्भवती महिला की एक तस्वीर मिली और तस्वीर के पीछे लिखा था मेरा प्यारा परिवार। अब पत्नी को आखिरकार पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। शादी के 10 सालों में उसने पूरी ईमानदारी से घर संभाला था, लेकिन उसका पति बाहर किसी और को पाल रहा था। फिर भी पत्नी ने कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसके पति ने और कितने राज छिपा रखे हैं। अगले दिन उसकी सहेली ने बताया कि फांग याओ की उम्र सिर्फ 26 साल है। वह पहले पति की कंपनी में काम करती थी, लेकिन 3 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। तब उसके नाम पर एक विला और एक पोर्शे कार थी, और सबसे बड़ी बात, वह 8 महीने की गर्भवती भी थी। यह सुनकर पत्नी समझ गई कि पति उससे बच्चा क्यों नहीं चाहता था। वह तो पहले ही किसी और के साथ परिवार बसा चुका था। महिला वहीं टूटकर बिखर नहीं गई। उसने तुरंत वकील से पति के सभी बैंक खाते और शेयरों की जांच करने को कहा। वह जानना चाहती थी कि इतने सालों में उसकी सारी संपत्ति आखिर गई कहां। जब जांच हुई तो पति के सारे काले कारनामे खुलकर सामने आ गए। सालों पहले जब पति ने अपना बिजनेस शुरू किया था, तब महिला ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उसे 30 करोड़ रुपए दिए थे, और पत्नी ने रात भर जागकर कंपनी तैयार की थी। लेकिन जैसे ही कंपनी सफल हुई, पति ने एक ही बात कहकर उसे कंपनी से बाहर कर दिया। कंपनी में तुम्हारा नाम लिखा हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। 10 सालों में उसने सिर्फ प्रेमिका नहीं पाली थी, बल्कि चुपके चुपके उसकी सारी संपत्ति में से 10 करोड़ डच निकाल लिए थे। विला, दुकानें, लग्जरी कारें, एक एक करके सब कुछ रखैल को दे दिया गया था। आखिरकार वकील ने पत्नी को तलाक के पेपर्स दिए, जिसमें लिखा था किया कि वह पति के जन्मदिन की पार्टी को पूरे लू परिवार के हिसाब किताब का दिन बना देगी। जन्मदिन वाले दिन लू परिवार के सभी रिश्तेदार और मित्र मौजूद थे। सास हर आने वाले मेहमान से कह रही थी कि यह शानदार पार्टी उसके बेटे की मेहनत की वजह से सह, लेकिन जैसे ही बहू उसके सामने आई, उसने तुरंत ताने मारने शुरू कर दिए। कहने लगी खुद तो कमाती नहीं, लेकिन सजने संवरने का बहुत शौक है, न कमाने की काबिलियत है और न ही बच्चा पैदा करने की। ये सुनते ही आसपास बैठे मेहमान तमाशा देखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पत्नी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ ही देर बाद उसका पति बड़े प्यार से गर्भवती प्रेमिका का हाथ थामे हुए अंदर आया। अभी तक बहू की बुराई करने वाली सास तुरंत मुस्कुराने लगी। जब प्रेमिका ने अपना तैयार किया हुआ गिफ्ट सास को दिया, तो सास मुस्कुराते हुए बोली तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ये सुनते ही मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन पति अब भी सच छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे से पत्नी के पास आया और बोला तुम घर चली जाओ, वह सिर्फ मेरी एक दोस्त है, घर चलकर मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। लेकिन पत्नी तो इसी समय का इंतजार कर रही थी। अगले ही पल वह सीधे प्रेमिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। सभी मेहमानों की नजरें उसी पर टिक गईं और उसने सबके सामने कहा मैं भी तुम दोनों के लिए एक तोहफा लाई हूँ।